नमस्कार। एसटीटी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो झारखंड में पहली बार क्या है आपका प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद जो है सृजित हो गए हैं। क्या पद सृजित किए गए हैं, सब चीज़ हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यह भी यहाँ पर जानेंगे कि आपका जो प्राथमिक व मध्य विद्यालय आपका होगा उसमें अब क्या है तीन कैडर के शिक्षक होंगे। तीन तरह के शिक्षक होंगे। तीन तरह के कौन कौन शिक्षक होंगे, सब चीज़ हम लोग यहाँ पर जानेंगे। उसका सैलरी क्या होगा आपका, अब नए शिक्षक का जो नियुक्ति होगा उसका नाम क्या होगा, सब चीज़ हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप तक नए नए वैकेंसी के अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। तो देखिए, जो आपका राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अब क्या होगा, तीन कैडर के शिक्षक होंगे। आपका प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अब तक जो है पारा शिक्षक, जिसे आपका सहायक अध्यापक नाम दिया गया है। पारा शिक्षक जो पहले थे उनका नाम क्या हो गया है, अब सहायक अध्यापक हो गया है। और सहायक शिक्षक कार्यरत थे, और पहले से क्या है, सहायक शिक्षक जो है वह पहले से कार्यरत हैं विभिन्न विद्यालयों में। शिक्षा विभाग द्वारा अब जो नया पद सृजित किया गया है, शिक्षकों के नया पद सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। अब जो नियुक्ति होंगे वैसे शिक्षकों को क्या नाम होगा आपका, तो अब जो नियुक्ति होंगे उनका नाम जो होगा वह आपका सहायक आचार्य होगा। सहायक आचार्य नाम होगा। अब सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक तीन कैडर के शिक्षक विद्यालयों में होंगे। आपका सीधी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर की जाएगी। और आपका जो सीधी नियुक्ति होगी वह किस पर होगा, कौन सा पद पे होगा, तो आपका जो सहायक आचार्य है उस पद पे क्या है आपका सीधी नियुक्ति जो है वह की जाएगी। नियमावली भी तैयार, और इसके लिए क्या है, नियमावली तैयार हो गया है। तो यह जो है बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके आया है हम लोगों के लिए कि अब जो है नियमावली जो है इसके लिए तैयार कर लिया गया है। राज्य में सहायक आचार्य के 60,000 पद सृजित किए जाएंगे। और राज्य में सहायक आचार्य के कितने हैं, 60,000 पद जो है सृजित किए जाएंगे। आपका सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली भी तैयार कर ली गई। और जो सहायक आचार्य के पद पर जो नियुक्त किया जाएगा उसके लिए नियमावली भी अब तैयार हो चुका है। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों की सैलरी जो होगा आपका, वह देखिए आपका कितना सैलरी हो सकता है। आपका सैलरी जो है कितना हो सकता है, 5200 से अर्थात 5,200 से 20,200 तक का वेतन देने का तैयारी है आपका। वहीं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। और इसमें क्या है, आपका जो जेटेट पास करेंगे वही अभ्यर्थी जो है इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। आपका इसके साथ साथ और जो विशेष दिए गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब राज्य में सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक के कुल 94,000 आपका पद होंगे। 94,000 पद आपका होंगे। अब सहायक आचार्य का सैलरी यहाँ पे मेंशन है आपका क्या होगा, प्रोन्नति से बनेंगे सहायक शिक्षक। और क्या है, डायरेक्ट अब सहायक शिक्षक का भर्ती नहीं होगा आपका, उसके लिए आपको क्या है मेहनत करना होगा और प्रोन्नति मिलेगा तभी आप सहायक शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, सहायक आचार्य 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सहायक शिक्षक के पद पर प्रोन्नत किए जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन सहायक आचार्य के रूप में होता है और 10 साल तक आप कार्य करते हैं
सराहनीय कार्य होता है, तब आपका जो है प्रोन्नति सहायक अध्यापक के रूप में किया जाएगा। सहायक शिक्षक राज्य के उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालयों में पद स्थापित होंगे। और अगर आप सहायक शिक्षक बन जाते हैं तब आपका जो पदस्थापित किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, तो राज्य के उत्कृष्ट व फिर आदर्श विद्यालय में किए जाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में किए जाएंगे। आपका सहायक शिक्षक पद पर प्रोन्नति के बाद उन्हें लेवल 6 के अनुरूप जो है आपका सैलरी मिलेगा, और आपका सैलरी भी उसके बाद आपका बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना आपका सैलरी होगा। सहायक अध्यापक के लिए 50% पद आरक्षित है। सहायक आचार्य पद का 50% जो पद है, सहायक अध्यापक जो है कौन है, तो आपका पारा शिक्षक लोग हैं, उसके लिए क्या है 50% जो है वह आरक्षित है। सहायक आचार्य के पद पर जब भी नियुक्ति होगी तो 50% पद जो होगा वह सहायक अध्यापक की नियुक्ति होगी उसमें। राज्य गठन के बाद पहली बार पद सृजन हुआ है, इससे पहले पद सृजन नहीं हुआ था। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में आपका शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है। राज्य गठन के बाद स्कूल व आपका विद्यार्थियों की संख्या तो लगभग दोगुनी हो गई, पर आज तक पद सृजित नहीं किए गए थे। राज्य में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। आपका RTI के अनुरूप चाहिए 71,000 पद। राज्य में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप क्या है, राज्य के आपका प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में जो लगभग कितने शिक्षक चाहिए, तो 71,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप पद सृजित किया जा रहा है। आपका वहीं आपका चरणबद्ध होगी नियुक्तियां। आपका चरणबद्ध नियुक्तियां होगी, किस प्रकार होगी, यहाँ पे देखिए डिटेल से आपका दिया गया है। राज्य में सहायक आचार्य के पद पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति होगी। प्रथम चरण में आपका 26,000 पद पर नियुक्ति की तैयारी है। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से आपका मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रावधान शिथिल किया गया है। वहीं आपका दर्जन भर राज्यों का अध्ययन पद सृजन को लेकर के देश के दर्जन भर राज्यों का स्थिति का अध्ययन किया गया है। जैसे आपका कहाँ का अध्ययन किया गया है, यहाँ पे मेंशन है गुजरात का, दिल्ली का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान व पद के अध्ययन किया गया है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कुछ विशेष है। आपका स्कूलों में पहले से जो पद जो सृजित है वह यहाँ पे दिए 64,134 पद जो है पहले से सृजित आपका है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 64,134 पद सृजित है। अब पदों की संख्या बढ़कर क्या हो गया है, 94,000 हो जाएगी। पूर्व में सृजित 64,000 पदों में से लगभग 30,000 पद जो है वह सहायक आचार्य के पद में शामिल किए गए हैं। सहायक आचार्य के 60,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। सहायक शिक्षक के लगभग 34,000 पद रहेंगे। इसके अलावा वर्तमान में लगभग 61,000 सहायक शिक्षक जो है अर्थात पारा शिक्षक भी कार्यरत हैं। आपका तो यह जो खुशखबरी निकल करके आया हुआ है यह आपका आज अर्थात आपका जो 16 तारीख के प्रभात खबर में छपी हुई है। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।